हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं डॉक्टर मनोहर एक की न्यू बुक से प्रश्नावली 5C के क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 को। और ये प्रश्न काफ़ी स्टूडेंट्स का फंसा हुआ है, काफ़ी उनको डाउट होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप आज हमारा ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपके सारे डाउट हैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की थोड़ी सी भी ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, वो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बोल रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख नहीं रहा होगा तो लिख दें। यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n और यनवा पद 1/m हो तो सिद्ध करें कि यमयन पदों का योग 1/2 यमयन + 1 होगा। यानी ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है, हमें सिद्ध करके 1/2 mn + 1 ला देंगे तो हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो स्टार्ट आपको यहाँ से करना है। यमवा पद 1/n दे दिया है तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या चीज़, एमवा पद, ठीक है, बराबर 1/n। अब हमें पता है एमवा पद को हम फार्मूले पे कैसे लिख सकते हैं, तो फार्मूले पे लिखेंगे a + m-1 और इंटू में d बराबर 1/n। इसको कौन से फार्मूले पे मैंने लिखा है, a + n-1 वाले फार्मूले पे। तो n होता है, यहाँ पे यम है तो यम लिख दिया हूँ। अब इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब फिर हमारा क्या दे रखा है, यनवा पद 1/m है, फिर से दे दिया है यनवा पद 1/m है, ठीक। तो यनवा पद को फार्मूले पे तोड़ देंगे तो a + n-1 और इंटू में d बराबर 1/m हो जाएगा और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या कर देना है, विलोपन विधि से समीकरण को हल करके m, a और d का मान निकालना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है, विलोपन विधि से हल करना बहुत आसान होता है। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक। अगर आपको विलोपन विधि नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आइए विलोपन विधि से सबसे पहले क्या करते हैं, पहला वाला समीकरण लिख लेंगे a + m-1 और इंटू d बराबर हो गया हमारा क्या चीज़, 1/n। ये है समीकरण नंबर 1 और a + n-1 और इंटू d बराबर हो गया 1/m और ये हो गया समीकरण नंबर 2। एकदम ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे कैसे हल किया जा रहा है इस समीकरण को। अब देखिए, समीकरण को विलोपन विधि से हल करते समय यहाँ पे लाइन ऐसे खींच लेते हैं और जो सेम होता है उसे कटाते हैं। तो सेम कौन सा, ए है, तो चिन्ह बदल देंगे, यानी घटाने पर और घटाने के समय क्या होता है, साइन बदल जाता है। अब ये देखिए ए ये हमारा कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, m-1 और ब्रैकेट में d है और माइनस में n-1 और ब्रैकेट में d है, ठीक। और इधर क्या बचेगा, 1/n बचेगा माइनस 1/m बचेगा, ठीक। बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, नहीं तो थोड़ा सा ध्यान हटाएंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अभी देखिए यहाँ पर भी d है और यहाँ पर भी d है, इन दोनों में से d कॉमन ले लेंगे और जब d कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पे बचेगा हमारा m-1 और माइनस में बचेगा n-1 और ब्रैकेट बंद कर देंगे और इधर सॉल्व कर लेंगे तो इधर n और m का लॉसा ले लेंगे तो nm होगा या mn लिख सकते हैं, ठीक। n का n में भाग देंगे, m बचेगा, m में कम m माइनस m का m nm में भाग देंगे, m कट जाएगा, बचेगा n। तो इधर सॉल्व कर लिए। अब आइए इधर सॉल्व करते हैं। तो इधर लिख लेंगे d और ये ब्रैकेट हो जाएगा और यहाँ पे 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा हटा के नीचे सॉल्व कर ले रहा हूँ, ठीक है। d लिख लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा m-1 और ये ब्रैकेट जब खोलेंगे ना तो ये जो माइनस आपको दिख रहा है और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर साइन बदल जाएगा, यानी माइनस में n प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी लड़के बहुत मिस्टेक करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे हो गया m-n अपॉन में n m, ठीक। अब ध्यान से देखिए, जो कटेगा तो उसको हम लोग कटा देंगे। तो क्या कट रहा है हमसे, ये -1 और +1 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा ब्रैकेट में m- में n, ठीक। और इधर बचेगा m- में n
और अपॉन में बचेगा एन एम, या इसी को आप एम एन भी लिख सकते हैं क्योंकि ABCD में एम पहले आता है, तो इस एन एम को एम एन लिख देंगे। ठीक, अब देखिए दोनों तरफ कुछ कटेगा। क्या दोनों तरफ कट रहा है? यहाँ भी m माइनस एन है, यहाँ भी m माइनस एन है, कट गया एक एक बार में। यानी यहाँ पे हमारा क्या बचा? यहाँ पे बचा d बराबर, ठीक है, यहाँ पे d बचा, d बराबर ऊपर 1 और बटा में m n। d का मान हमें निकल गया 1 बटा में m n। अब d का मान हमें निकल गया तो अब हम किसका मान निकालेंगे? a का मान निकालेंगे। और आपको पता ही है अगर किसी का मान निकल जाता है तो उसका मान कोई भी समीकरण में रखने के बाद दूसरे का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ से हम हल कर लेते हैं प्रश्न को। तो लिखेंगे d का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर d का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारा है क्या? आइए यहाँ से कर लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारा ये रहा, a प्लस m माइनस में 1 और इंटू डी बराबर 1 बटा में n। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? d का मान रख लेंगे। तो ये a हो गया प्लस m माइनस में 1 और d के जगह हमारा कितना आया है? 1 बटा में mn आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 बटा में mn और ये हो जाएगा बराबर 1 बटा में n। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं। सिंपली सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। ये हो जाएगा a प्लस, अब देखिए यहाँ पे m माइनस 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा m माइनस 1 ऊपर और नीचे बचेगा mn और यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा में n। हमें a का मान निकालना है तो क्या करेंगे? हम लोग a को यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक, और यहाँ पे लिख लेंगे 1 बटा n और ये जो आप देख रहे हैं m माइनस 1 अपॉन mn, इसको उधर भेज देंगे तो उधर हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब एलसीएम लिख लेंगे तो n और mn का एलसीएम जो होगा हमारा mn ही आएगा और n का mn में भाग देंगे तो m बचेगा माइनस mn का mn में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा और 1 का ऊपर गुणा होगा तो उतना ही आएगा। लेकिन यहाँ पे सावधान होने वाली बात ये है कि आपको यहाँ दिख रहा है माइनस और ये जो माइनस है अंदर का साइन बदल देगा, यानी ये हो जाएगा हमारा +1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये यम प्लस में है, ये यम माइनस में है, कट जाएगा, यानी a बराबर हमारा क्या आ गया? 1 बटा में mn, यानी दोनों मान हमारा सेम आ गया। a का भी मान वही है और d का भी मान वही है, 1 बटा में mn। अब हम लोग आसानी से प्रूफ कर सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? mn पदों का योग 1 बटा में 2 mn प्लस 1 होगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जगह नहीं है, इसे मिटाना पड़ेगा तब उसको सिद्ध करेंगे। तो पहले आपको इतना काम कर लेना है। इतना काम करने के बाद फिर मैं जो बताऊंगा वो काम आपको करना है। तो फ्रेंड्स, हमें a का भी मान 1 बटा mn मिला है, d का भी मान 1 बटा mn मिला है। हमें प्रूफ करना है mn पदों का योग इतना होगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? लिख लेंगे mn पदों का योग कितना लाना है हमें? तो लिख लेंगे mn पदों का योग हमें लेके आना है बराबर में mn, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो mn प्लस 1 बटा में 2, इतना लेके आना है। ठीक है, इसी चीज़ को हम ऊपर लिख सकते हैं ऐसे और नीचे 2 लिख सकते हैं। अब आइए LHS ले लेंगे, यानी ये इधर वाला LHS हुआ, इधर वाला RHS राइट हैंड साइड हुआ, तो हम LHS लेंगे। तो LHS में क्या लिखेंगे? mn पदों का योग को फार्मूला पे तोड़ देंगे। तो कौन सा फार्मूला हमारा होता है? n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस में 1 और इंटू में d, ये हमारा फार्मूला होता है। अब आइए यहाँ पे n का मान हमारा कितना दिया है? तो n का मान दिया है mn, तो n के जगह हम लोग लिख लेंगे mn बटा में 2 हो जाएगा। a का मान अभी हमने निकाल लिया है 1 बटा में mn प्लस n का मान हमें कितना पता है? mn माइनस में 1 और इंटू d का भी मान हमें कितना पता है? 1 बटा में mn। यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा ये, ठीक, 1 बटा में केवल mn रहेगा और यहाँ पर भी 1 बटा में mn। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको बस सॉल्व करना है और आपका प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे mn बटा में 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 बटा में mn और इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो लिख लेंगे प्लस mn माइनस में 1 और अपॉन में mn। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, यहाँ लिख लेंगे mn अपॉन में 2, ठीक,
और यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो mn का एलसीएम mn ही आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 प्लस mn माइनस में 1। अब देखिए सिंपल क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे mn अपॉन में 2 और इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई, और 2 में से -1 चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा mn प्लस में 1 और नीचे है mn। अब देखिए मल्टीप्लाई में ये mn कट जाएगा तो यहाँ पे बचा mn प्लस में 1 और अपॉन में 2, और यही हमें प्रूफ करना था, तो यही हो गया RHS बराबर में लिख लेंगे RHS और लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, तो देखिए आसानी से ऐसे प्रश्न को प्रूव कर सकते थे। थोड़ा सा लंबा था, थोड़ा सा समझना था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं, यानी प्रथम पद A 17 और अंतिम पद यानी कि TN या जिसको हम लोग यल कहते हैं, ये कितना दे रखा है 350। यदि सार्वंतर 9 हो, यानी D का मान दे दिया है 9, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, यानी कितने पद यानी यन का मान पूछ रहा है हमसे, और पदों का योग यानी यस्यन का मान पूछ रहा है। तो सब कुछ हमें पता हो गया क्या दिया है क्या पूछ रहा है। तो आइए एक बार नीचे से फिर से लिख लेते हैं हमें क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। तो हमें दे दिया क्या चीज़, ए का मान दे रखा है 17, चलिए ठीक है। एल का मान या जिसको हम लोग TN बोलते हैं अंतिम पद दे रखा है 350, और हमें D का मान दे रखा है 9, और हमें क्या पूछ रहा है N का मान पूछ रहा है और SN का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले आपको ये लिख लेना है। तो आइए निकालते हैं, बहुत आसान है निकालना इस प्रश्न को। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे TN बराबर A प्लस N माइनस में 1 और इनटू में D। TN के जगह लिख लेंगे 350 बराबर A के जगह लिख लेंगे 17 और प्लस N का मान निकालना है, उसी तरह छोड़ देंगे और D के जगह लिख लेंगे 9। अब सिंपली सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे 350 और 17 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे हो जाएगा n माइनस में 1 और इनटू में 9। 350 में से 17 घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 333 और बराबर में यहाँ पे बचेगा n माइनस में 1 इंटू में 9। अब देखिए बराबर के दोनों तरफ कटाएंगे तो कट जाएगा, तो 9 से 333 कटा देंगे तो ये कटेगा 37 बार में, और ये हो गया n माइनस में 1। -1 को इधर भेज देंगे बराबर के तो +1 हो जाएगा और ये हो जाएगा n। तो 37 और 1 38 हो जाएगा, और यही हो गया हमारा n, और n का मान पूछ रहा था तो एक आंसर हमें मिल गया n बराबर 38। अब हमें दूसरा प्रश्न सॉल्व करना है SN का मान। तो लिखेंगे SN बराबर n अपॉन में 2 ब्रैकेट में A प्लस L, योगफल पूछ रहा था। तो जब हमें अंतिम पद पता हो तो ये वाला फार्मूला लिखेंगे तो काफ़ी आसानी से बन जाएगा। तो n का मान अभी हमने निकाल लिया तो 38 लिख लेंगे n के जगह। A का मान हमारे पास 17 है और L का मान हमारे पास है 350। ठीक, ये देखिए 2 से 38 कट गया, 19 बार में मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट को हटा के, और 17 में 350 जोड़ेंगे तो 367 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 19 का 367 में तो ये आ जाएगा 6,973 हो जाएगा, और यही हुआ ये हमारे प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत लड़कों का कन्फ्यूजन है उस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत सारे स्टूडेंट का फंसा हुआ ये क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट का इनमें डाउट है, लेकिन मैं बता दूं अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखते हैं तो आपके डाउट हमेशा के लिए 100% क्लियर हो जाने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो बोल रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद S1 क्या होगा, प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, इसी प्रकार तीसरा 10वां nवां पद ज्ञात कीजिए। मतलब एक क्वेश्चन में भर भर के 5-6 क्वेश्चन पूछ रखा है। तो भाई थोड़ा सा तो दिमाग क्या है ना, दिमाग थोड़ा सा तो काम करना बंद करेगा, लेकिन घबराना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें बोल दिया n पदों का योग इतना है, तो लिख लेंगे n पदों का योग बराबर
4n माइनस में n स्क्वायर ये दे रखा है, ठीक है। तो इतना पहले आपको लिख लेना है और फिर अब आपको रखना है क्या चीज़, n बराबर 1 रखने पर, यहाँ पे क्या रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, ठीक। जब n बराबर 1 यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 1 माइनस में 1 का स्क्वायर। तो देखिए 4 1 जा 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3। यानी कि जो हमारा n पदों का 1 था, s1 का मान ये हमारा हो गया s1 बराबर हो गया 3, और ये हो गया हमारा पहला आंसर, एक आंसर हमारा ये हो गया, ठीक। अब हम इसी प्रश्न में लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर, ठीक है। आप लिख लीजिएगा 2 रखने पर, मैं बस लिख दे रहा हूँ n बराबर 2, ठीक। तो जब n बराबर 2 रखेंगे तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे h2 हो जाएगा, h2 बराबर 4 × 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, इसी फार्मूले में आपको रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और 8 में से 4 गया 4, यानी h2 का मान हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया। तो फ्रेंड h2 का मान निकाल लेना है, लेकिन हमें पूछ रहा है क्या चीज़, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा। तो लिखेंगे प्रथम दो पदों का योग, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा हूँ, तो लिखूँगा यहाँ पे प्रथम, ठीक है, दो पदों का योग। तो प्रथम दो पदों का योग आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है a2 का मान पूछ रहा है, तो a2 का मान हो जाएगा h2 माइनस में s1, और h2 का मान हमने निकाल लिया है 4 और s1 का मान निकाल लिया है 3, यानी आंसर कितना हो जाएगा 1, यानी दूसरा आंसर हमारा ये हो गया। पहला आंसर ऊपर निकाल चुके हैं हम लोग। अब पूछ रहा है हमें दूसरा पद क्या होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया दूसरा पद, एक ये हो गया, और प्रथम दो पदों का योग, तो ये h2 एक ये आंसर था, ठीक है। तो एक ये आंसर हो गया, और दूसरा पद क्या होगा, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार तीसरा पद और 10वां पद अभी हमें निकालना है। तो लिखेंगे इसी प्रश्न में n बराबर 3 रखने पर, जब 3 रखेंगे तो ये s3 बराबर हो जाएगा 4 × 3 माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब इसी फार्मूला में मैं रख रहा हूँ, ठीक है। ये जो n पदों का योगफल दिया है ना, इसी फार्मूला में n बराबर बारी बारी से रख रहा हूँ, ठीक। तो आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो यहाँ पे 12 हो गया माइनस 9, और 12 में से 9 जाएगा 3, यानी s3 हमारा कितना आ गया 3, एक ये आंसर हो गया, ठीक। अब हम निकालेंगे तीसरा पद, निकल गया, और हमें तीसरा पद निकालना था, तो तीसरा पद अब लिखेंगे, यानी a3 लिखेंगे, ठीक है। तो a3 हमारा हो जाएगा a3 बराबर s3 माइनस में h2, तो s3 हो गया 3 और h2 हो गया हमारा, निकाल चुके हैं कितना, 4 निकाले हैं, घटा देंगे, उल्टा घटाएंगे, माइनस में 1 आएगा, यानी जो तीसरा पद हो गया ना वो माइनस में 1 हो गया, ठीक। अब हमसे क्या पूछा है, 10वां पद। तो 10वां पद के लिए हमें पहले 9वां पद निकालना पड़ेगा, फिर 10वां पद निकाल के घटा देंगे। तो कैसे लिखेंगे 10वां पद के लिए, लिखेंगे n बराबर क्या रखने पे, ठीक है, 1 मिनट मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा n बराबर 4 रखने पर। तो n बराबर जब 4 रखेंगे, नहीं 10वां पद पूछ रहा है ना, तो 10वां पद के लिए पहले 9वां पद निकालेंगे, फिर 10वां पद। तो n बराबर 9 रखेंगे तो s9 हो जाएगा हमारा 4 × 9 माइनस में 9 का स्क्वायर, तो 4 × 9 हो जाएगा 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81, 36 में से 81 नहीं घटेगा, उल्टा घटा लेंगे, माइनस में 45। ये तो 9वां पद हो गया, ठीक। हमें 10वां पद निकालना है, तो पहले s10 का मान निकाल लेंगे। तो s10 बराबर लिखेंगे n बराबर अब लिखेंगे 10 रखने पर, तो s10 बराबर हो जाएगा हमारा 4 × 10 माइनस में 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस में 100, और उल्टा घटाएंगे तो माइनस में 60 आएगा, यानी s10 का मान 60 हो गया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हुआ, हमें 10वां पद पूछ रहा है, तो 10वां पद हमारा क्या होगा, s10 बराबर, ठीक है, यानी s10 नहीं लिखिए, आप इसको ये लिख लीजिए, 1 मिनट, आप इसको a10 लिख लीजिए, ठीक है। तो a10 जो आपका हो जाएगा 10वां पद, वो हो जाएगा s10 माइनस में s9, तो s10 हो गया माइनस में 60 और s9 हो गया हमारा माइनस में पहले से 45 था, तो ये हो गया माइनस में 60 और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये घटा लेंगे, उल्टा 60 बड़ा है 45 प्लस में है, तो ये आएगा माइनस में 15, और ये हो गया हमारा 10वां पद। तो हमारा
देख रहे हैं कितना सॉल्यूशन हो गया। एक सॉल्यूशन यहाँ पे हुआ, एक सॉल्यूशन यहाँ पे हुआ, एक सॉल्यूशन यहाँ पे, एक सॉल्यूशन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे हुआ हमारा। अभी हमारा बचा हुआ है क्या, nवां पद ज्ञात कीजिए। अभी तो हमारा nवां पद ज्ञात करना है। देखिए ये पूछ रहा है nवां पद ज्ञात करिए, तो nवां पद ज्ञात करने के लिए हमें इसे मिटाना होगा। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स nवां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे n बराबर n रखने पे, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे n बराबर n रखने पर, ठीक है। तो n बराबर n रखेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा, यानी यहाँ पे हमें मिल जाएगा Sn बराबर 4n माइनस में n स्क्वायर। और अब क्या रखेंगे, फिर से रखेंगे n बराबर एक कम रखना होता है, तो n माइनस 1 रखने पर। तो n-1 अब रखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा s, n के जगह रखेंगे n-1, तो ये आपका हो जाएगा, इसमें रख देंगे तो 4 और n के जगह रख देंगे n-1 और माइनस में n के जगह n-1 का होल स्क्वायर, ठीक। ऊपर हमने वैल्यू पुट कर दिया है। अब सॉल्व कर देंगे तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4n-4 और इसको हम लोग तोड़ देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो a स्क्वायर यानी n स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होगा, माइनस 2ab यानी कि 2n, ठीक। अब ब्रैकेट को हम लोग खोलेंगे तो ये 4n माइनस में 4 माइनस ये n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, प्लस में 2n, ठीक। जब माइनस होता है तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। अब सॉल्व कर लेंगे, तो आइए सॉल्व करते हैं। ये 4n और हमारा यहाँ पे 2n, 4n और 2n हमारा कितना हो गया, 4n 2n 6n हो गया, और -4 -1 -5 हो गया, और माइनस n का स्क्वायर बचा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें nवां पद पूछा था ना, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लिख लूँगा nवां पद। तो nवां पद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा an बराबर Sn माइनस Sn-1। तो ये हो गया हमारा Sn का मान, ठीक है, और ये हो गया हमारा Sn-1 का मान, ठीक है, ये वाला। तो इसको बारी से घटा देंगे तो यहाँ पे Sn का मान लिख लेंगे 4n माइनस में n स्क्वायर माइनस Sn-1 का मान, ब्रैकेट में पहले लिख लेंगे 6n-5 माइनस में n स्क्वायर। ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में 6n, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अभी देखिए माइनस में प्लस में ख़त्म हो गया, 4n माइनस 6n, ये बस देखिए पहले यहाँ पे 5 बचा, 5 लिख लेंगे, और 4n माइनस में 6n तो माइनस में 2n बचा, और यही हमारा nवां पद का आंसर हो गया। थोड़ा सा बड़ा था फ्रेंड्स, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को, ठीक है, लेकिन अगर आप एक दो बार फिर से इस वीडियो को देखेंगे, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रश्न को हल किया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो समझ में आया, अगर आपको लगा कि नहीं मुझे समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन के डाउट को क्लियर करने के लिए, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप में, जो भी आपका ग्रुप हो, उसमें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स लोग को हेल्प मिल सके, उनके भी डाउट क्लियर हो सकें। तो फिर मिलते हैं इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।